नाज़रीन, आज हम आपको दिल्ली की गलियों की सैर कराते हैं। यह इलाका निज़ामुद्दीन, यहाँ एक जानिब जहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ है, तो दूसरी जानिब गालिब एकेडमी और गालिब का मज़ार। दिल्ली की इन गलियों में हर जानिब तारीख की धूल बसी हुई है, मुगलिया तारीख हर जानिब बिखरी हुई है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से वाबस्ता इस बस्ती में एक जानिब जहाँ रूहानियत है, तो दूसरी जानिब शेर व शायरी और अदब के सुल्तान का मज़ार है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये वो इलाका है जहाँ दिन रात चहल पहल रहती है। निज़ामुद्दीन मरकज़ पर तबलीगी काफिले उतरते हैं, ठहरते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। लेकिन गालिब का मज़ार और उससे मुत्तसल 64 खंबा और उसके मकीन जब इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ ना आदम है ना आदमजाद, एक चौकीदार है जिसे महकमा आसार कदीमा ने बिठा रखा है। वो जब ये देखता है कि कोई बाहर का मुसाफिर गालिब चचा की आदमी यहाँ आया है, तो बढ़कर ताला खुलता है और अपने मखसूस लहजे में 64 खंबे और गालिब चचा का हाल अहवाल बयान करता है। देखिए वो क्या कह रहा है। आइए अब इस चौकीदार की रिफाकत में आगे का सफ़र तय करते हैं और ये जानते हैं कि ये 64 खंबा जो सामने नज़र आ रहा है और गालिब के मज़ार तक रसाई का क्या रास्ता है। तो नाज़रीन, ये साहब हैं यहाँ के चौकीदार और इनके हाथ जो पीछे बंधे हुए हैं उसमें गालिब चचा के मज़ार की कुंजी है जिसे वो खोल रहे हैं और हम उनके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं कि ये दरवाज़ा खोलें और हम अंदर दाखिल हों। तो जी हाँ नाज़रीन, अब ये अंदर दाखिले का रास्ता खुल गया है। ये सामने जो नज़र आ रहा है वो 64 खंबा है और हम 64 खंबे से आगे का सफ़र तय कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए ये मज़ारात के दरमियान से आगे बढ़ रहे हैं हम। और ये जो कब्रें हैं ये इनके मुताबिक ये मुगलिया आखिरी ताजदार बादशाह जफर के वो लोग हैं वारिसीन जिन्हें कत्ल कर दिया गया था। लीजिए इनसे सुनिए इसका अहवाल। रिश्तेदार सबको लाल किले में कत्लेआम कर दिया था अंग्रेजों ने, यहीं लाकर के दफना रहे थे। ब्रिटिश के जवान आया पकड़ने के लिए, ये भागकर हिमाऊ मकबरा के पीछे जाकर के छिप गया, वहां से इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया, ट्रेन पर बैठा दिया गया, कलकत्ता के लिए रवाना कर दिया गया। कलकत्ता के लिए जब रवाना कर दिया गया और वहां उतारने के बाद से बाय रोड जो है बैलगाड़ी पर बैठा करके रंगून के लिए प्रस्थान किया। रंगून में ले जाके तय खाने में बंद कर दिया। 4 महीने बीतने के बाद से गुजर गए और 4 दिन तक लाश वहीं पड़ा हुआ रहा। क्यों रहा? भारत लाने का बहुत प्रयास किया लेकिन आने के लिए नहीं दिया। वहीं पर 2 गज जमीन मिला दफन करने के लिए और भारत का मिट्टी महरौली कुतुब मीनार से उठाया गया। वो मिट्टी उस कब्र के ऊपर डाला गया, उन्हीं के नाम से जफर माल महरौली में बना दिया गया, जो कि उसके अंदर अभी भी कब्र नहीं है। ये मिर्जा गालिब जी हैं, मिर्जा गालिब साहब। मिर्जा गालिब जी का जन्म आगरे में हुआ था 1797 ईस्वी में। 13 साल की उम्र में दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। बल्ली महारान में अपने मामा जी के पास रहना शुरू कर दिए। मामा जी ने एक जिम्मेदारी दे दिया, 12 साल की कन्या थी, उस कन्या के साथ निकाह कर दिया गया। उस कन्या का नाम था ये उमराव बेगम। उमराव बेगम के साथ जब शादी कर दिया गया तो छोटे छोटे उम्र में 7 बच्चे हुए। एक एक करके सब बच्चे गुजरते चले गए। ये इलाही बख्श खान जी हैं, मामा जी से हो गए ससुर जी। ससुर जी का ही प्रॉपर्टी था जो कि निजामुद्दीन औलिया जी की वजह से सब परिवार को दफनाया गया। ये सागर निजामी जी हैं,
अलीगढ़ के रहने वाले थे, लखनऊ में प्रोफेसर थे, ये भी बहुत बड़ा शायर थे। 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इसलिए दफनाया गया कि निजामी साहब वो भी थे, निजामी साहब ये थे, इन्हीं के रिश्तेदार थे, इसलिए गालिब साहब के बगल में इनको भी शरण मिल गया। ये उमराव बेगम का भांजा, उमराव बेगम का भांजा, इन्हीं को गोद ले रखे थे। इनका नाम था हारिफ। गालिब शाह मरने से पहले एक शायर लिखे हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबैया मुझको होने ने होता तो मैं क्या होता। नाज़रीन, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर अबरार मोमिन्स गुड हार्ट हेल्थ केयर डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर एट 3 बत्ती अपोजिट नीलकंठ मंदिर, फर्स्ट फ्लोर, हफसान अली। यहाँ दांतों के तमाम अमराज के अलावा डे केयर सेंटर, फैमिली फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, चाइल्ड फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कपिंग थेरेपी, कॉस्मेटिक और हेयर फॉल ट्रीटमेंट की सहूलतें एक ही छत के नीचे मिलती हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक।